वाला हाँ हाँ बेसिकली टॉपिक नहीं पूछता है हमेशा। एस्से का मतलब एस्से कभी नहीं होता है। मतलब हम्म हाउ डू वी डू हियर इज वी नेवर कॉल इट एस्से। हम्म ठीक है, मैं तुमको एक बताता हूँ। जैसे उनका क्वेश्चन होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे ओके मान लो कि वो उन्होंने पूछा कि अभी करंट कोविड क्राइसिस में, ठीक है, हाँ हाँ फॉर कॉर्पोरेट्स व्हाट हाँ कुड बी द रोल ऑफ एचआर मैनेजर, है ना। तो अब ये व्हाट कुड बी द रोल ऑफ एचआर मैनेजर जो है वो इससे नहीं है ना, ये तो एक क्वेश्चन है। मतलब हाँ फॉर अ सर, तो कंपनी। इसमें जो पहले हम लोग का जो बुकिश लैंग्वेज है सर, रोल ऑफ एचआर का, वो यूज करके लिखना होगा या फिर अपने से नहीं कुछ नहीं नहीं, नया बनाना बिल्कुल होगा? नहीं। बुक इस लैंग्वेज रोल ऑफ एचआर करके कुछ लिखना ही नहीं है। कैसे तुम एचआर पढ़ अच्छा। के क्यों जा रहे हो, हमको ये नहीं समझ ओके। आता है। मतलब आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, पढ़े लिखे होकर थोड़ी ना जा रहे हो। तो यस सर। जैसे अगर अगर हम बोलते हैं कि इन कोविड क्राइसिस, है ना, व्हाट आर द न्यू रोल या व्हाट आर द रोल ऑफ, अब तुमको यहाँ पे अपना गेस गेस मतलब अपनी कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस दिखानी है। व्हाट आर द रूल्स ऑफ एचआर मैनेजर, ठीक है। अब इतना ही मान लो पूछ देता है, ठीक है। तो ये तो कहीं से ऐसे नहीं है ना। तो यस सर सर। इसमें फैक्ट्स ये सब नहीं डालना है, फिर तो अपना इमेजिनेशन यूज करना है इसमें क्या? एग्जैक्टली इसमें इमेजिनेशन ऐसे यूज करना है कि पहले तो कोविड सिचुएशन में लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे कई कंपनी में, ठीक सर है। इसमें थोड़ा 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 आइडिया है मुझे, मैं नहीं बता देखो, दूंगा। आइडिया है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, तुम समझो पहले, हाँ ठीक है। हाँ वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं तो एक तो ये भी उनके पास चैलेंज होगा कि हाउ टू असेस द वर्क दे आर डूइंग, है ना। हाँ और फिर दूसरी बात है कि टीम वर्क को कैसे बना के रखें, क्योंकि डिस्टेंस प्लेसेस पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तीसरा है जो ऑर्गेनाइजेशनल वो है, कम्युनिकेशन है ना। कम्युनिकेशन मतलब टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करना और कम्युनिकेशन को वो रखना, स्मूथ रखना, ठीक है। ये और सब में सर तो, हाँ, मतलब और ऐसे कई सर सारी चीजें लिख सकते हो। मैं तुम्हें एक दो हाँ बता देता हूँ, फिर तुम बताना, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बोलते हो सैलरी कट करना है, ठीक है, कई सारी कंपनी को सैलरी कट करनी पड़ी, तो हाउ टू कीप मोटिवेटेड, है ना, फॉर इवन फॉर वर्किंग फॉर लेबर, ये मोटिवेटेड फॉर वर्किंग विथ लो सैलरीज। फिर तुम्हारा कई जगह पे फायरिंग हो रहा है ना। तो फायरिंग में जब आप एग्जिट इंटरव्यू वगैरह लेते हो या फायरिंग के प्रोसीजर्स हैं, उसको ऐसा बनाया जाए कि उनको ऐसा ना, मतलब एक होता है ना कि जो हम एक्सट्रीम केसेस अवॉइड करने के लिए हम करते हैं, है ना। फायरिंग प्रोसीजर को आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, फायरिंग प्रोसीजर पे काम करना पड़ेगा। फिर एग्जिट इंटरव्यू और एग्जिट पॉलिसीज को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर तुम पॉइंट वाइज लिख के उसको एक्सप्लेन करते हो ना, तो तुमको नंबर मिलेगा। जी। अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे। हाँ सर, वही ना, अभी जो क्या वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ हाँ में वो जो मिक्सअप हो गया है, उसको कैसे वो लोग, उसमें जो एक शार्प लाइन है वो कैसे डिफाइन करेंगे वो लोग? हाँ, फिर तो जो वर्क वो सब वर्क वही सब तुमको लिखना है ओके कि ओके। कोविड क्राइसिस को स्पेशली ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि हाँ क्या क्या चेंजेस आई ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके हिसाब से क्या क्या उसमें उनको काम बढ़ गया या करना पड़ेगा न्यू रूल, ठीक है। फिर आपका एचआर, इवन एचआर हैज स्ट्रेटजिक एचआर जो है ना, कि फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज हम्म, फॉर एम्प्लॉयज, मतलब जो एम्प्लॉय है ना, उनको और क्या क्या आप काम करा सकते हो। अभी जैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट करा दिया, थोड़ा ट्रेन करा दिया, अगर काम अभी कम है एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू कीप दैट, है ना, तो उनको ट्रेनिंग कर दिया या एम्प्लॉय वो उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करा दिया थोड़ा, कि जब भी सिचुएशन सही होगा तो दे विल बी वर्किंग विथ हाई प्रोडक्टिविटी और बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब जब यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा, यू आंसर्ड द क्वेश्चन, यही होता है वहां पे जब भी सब्जेक्टिव राइटिंग होता है ना। तो नेवर टेल इट एज एन एसे राइटिंग। सुन रहे हो तुम लोग, यस सर। है ना। तो आप अगर अगर इसमें बिल्कुल खराब भी लिखते हो ना, लेकिन पॉइंट्स अच्छे अच्छे लिख देते हो, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा। एग्जैक्टली exactly.
ये हमारा पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। दे नेवर सी हाउ मच यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, दे नेवर सी हाउ गुड यू आर राइटिंग ऑन इन टर्म ऑफ ग्रामेटिकल कंटेंट और जो भी आपका इंग्लिश का कंटेंट है। प्रेजेंटेशन देखते हैं बस। जस्ट प्रेजेंटेशन, ये कैसे तुमने कैटेगराइज किया है, कैसे डिफरेंशिएट किया है, एंड हाउ डू यू ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। जो आपका विजुअलाइजेशन है वो माइन्यूट है कि नहीं और कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे कई लोग क्या करेगा ना, एक ही जगह पे बहुत कुछ लिखना शुरू कर देगा, ठीक है, हम्म। जैसे इसी पे हम्म। बहुत कुछ लिखना, ये अच्छा तरीका नहीं है। बेटर मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, फाइंड न्यू रूल्स, है ना, सोच सोच के थोड़ा 8-10 निकाल लो और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा लिखो। सर 500 वर्ड्स लिखने हैं लेकिन। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है 500 वर्ड लिखना है, वो अप टू 500 वर्ड है, अच्छा। समझे। तो उसमें ओके। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि 500 पहुंचा दें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुम जो पुराने सिस्टम का जो मार्किंग है ना, कॉलेज वॉलेज वाला, उसको भूल जाओ भी, समझे। हम्म। हम्म। अगर तुम इसमें 10 लाइन लिख दोगे ना ऐसे हाँ हाँ 200 वर्ड में, तो वो हाँ तुमको ज्यादा नंबर देगा अगर तुम 3-4 पॉइंट को ही 500 वर्ड में अगर एक्सप्लेन करते हो उससे। हाँ ठीक है। So इतना when they बड़ा are एरिया। asking, हाँ, when they are asking something, just answer that. Do not write in detail कि रोल ऑफ एचआर मैनेजर क्या होता है और एचआर मैनेजर क्या होता है। Never try to define that. ठीक है। डोंट बीट एट द बुश। हम्म। ओके। सिमिलरली, जैसे अगर अगर हम इस पे पूछे कि जैसे, डू यू थिंक दैट आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन companies should keep this work from home model, keep this work from home model for always or ahead, है ना। यस सर। अब यहाँ तुमको क्या इससे दिख रहा है, बताओ। सर इसमें कोई ऐसे तो नहीं है लेकिन हाँ। अ, सर हम उनके एडवांटेजेस जो होंगे और वो सब बता सकते हैं, क्या बेटर साइड क्या है वो बता सकते हैं। नहीं, यस तुम सर। दोनों दोनों लिख सकते हो कि फॉर, इनफैक्ट तुम्हें पता है क्या यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव, जो मैं बार बार बात बोल रहा हूँ ना, हम्म। आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जैसे अच्छा। अगर तुम बोलते हो कि ये हम इसको वो चाहते हैं कि ऐसा कंटिन्यू करें, बट फॉर नॉट एवरी बिजनेस इट कैन बी डन, ठीक है। तो तुम पहले यहाँ पे लिखोगे कि बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, हम्म। है ना। तो अब यहाँ से जैसे अब तुम्हारी सोच है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही लिखना। मेरा पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए अगर मैं होता तो ऐसे लिखता है कि बिजनेस टू बिजनेस वो होगा, डिपेंड करेगा, मतलब इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करेगा, है ना। एग्जैक्टली सर, कोई जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्री है उसमें ये जितना इतना अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में वर्क करता है ये अच्छे से। और इनफैक्ट अगर जहाँ टीम का डायरेक्ट इंटरेक्शन वगैरह जरूरी है वहां पे तो करेगा ही, है ना। देयर कुड बी डिफरेंट स्ट्रेटजीज। फिर हम्म। इसके बाद आप टाइप ऑफ कंपनी इंडस्ट्री बना के और फिर मिक्स मॉडल भी तुम डेवलप करा सकते हो कि दे कैन हैव अ मिक्स मॉडल, ठीक है। और उसके प्रोज एंड कॉन्स फिर लिखना शुरू करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है कॉम्प्रिहेंसिव दिखेगा। मतलब वो बहुत ओपन एंडेड आपको देते हैं, सो दैट यू कैन ब्रिंग आउट वॉट एवर बेस्ट यू कैन थिंक आउट ऑफ इट। ओके। मुझे समझ रहे हो ना। मुझे हाँ सर। तो मेरा जब भी कंसेप्शन। हाँ, जब मेरा। भी कोई बात होती है कि इससे, है ना, हाँ। तो इससे नहीं होता है। ओके। समझा मैं। पर सर इसके लिए भी हमको मतलब मतलब डाइवर्स मतलब रीडिंग करना पड़ेगा ना, डाइवर्स रीडिंग करना पड़ेगा ताकि नहीं, आइडिया मिले। रीडिंग रीडिंग से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो लिखने का। सी, ऐसा अच्छा। भी हो सकता है कि तुम सब चीज पढ़ लो लेकिन वो ना पढ़ पाओ जो पूछा जा रहा हाँ। है ना। तो बेटर हम्म। ये है कि पहले 3-4 क्वेश्चन लिख के मुझे दिखाओ, कि मतलब अभिजीत, ये ट्राई करना पड़ता है स्ट्रक्चर सोचने के लिए। मतलब आप 2-4 हमें लिख के दिखाओ तो हम तुमको क्रिटिसाइज करेंगे ढेर सारा, तो तुम अगली बार से खुद ओके सर। स्ट्रक्चर्ड लिखने लगोगे,
है ना? सर आप एक टॉपिक दे दिया करें ना ग्रुप में, तो हम फिर लिख भी टॉपिक लिया। बोल रहा हूँ, फिर टॉपिक बोल रहा हूँ। आस्क मी क्वेश्चन दीजिए लिखने के लिए। हाँ अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दीजिए। समझ रहे हो ना? अपना एटीट्यूड चेंज यस करो सर। कि इससे नहीं लिखने के लिए आएगा। ठीक है? हाँ, अब ठीक है। जैसे मान लो कि कभी एचआर वाले में ये क्वेश्चन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। सर ये क्वेश्चन तो एनालिटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, सब के लिए, आर्टिफिशियल कोई इंटेलिजेंस। उसमें कोई उनका वही है नहीं, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखो इसका इंग्लिश के लो, ऑफ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या बोलोगे। अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बहुत लिमिटेड सोचते हैं। जैसे जो डिस्कशन दुनिया भर का डिस्कशन है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मतलब जो वो है क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट को हैम्पर करेगा या एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा, और कई लोग बोलते हैं नहीं बढ़ाएगा। बट ऐसा नहीं है ना कि तुमको बढ़ाएगा और कम करेगा नहीं सोचना है, ये पूछा इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, है ना? तो हम अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट बनाएंगे। कि जैसे मान लो कि जैसे कॉल सेंटर्स वाले जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, यस सर। वहां पे इट विल रिप्लेस द मैन पावर। जो कॉल सेंटर है ना, एआई shall replace a larger manpower। जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग बहुत क्रूशियल नहीं है या फ्लेक्सिबल नहीं है, वहां पे तो ये कॉल सेंटर पे ये रिप्लेस करेगा। तो अब ये उनका एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि मतलब उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट लूज हुई। ठीक है? तो तुमको बेनिफिट और लॉस के टर्म में नहीं बताना है, तुमको सिर्फ इम्पैक्ट बताना है। यू नीड नॉट टू बी वेरी सिंसियर अबाउट कि वो एम्प्लॉयमेंट खो जाएगा तो उनका क्या होगा, ऐसे कोई मतलब नहीं है। कहीं पे एम्प्लॉयमेंट का लॉस होगा, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और कहीं कहीं पे वो ही प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो आपको मतलब तुम बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन आप दीजिए, तो तुम इन्हीं 3 क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन। तो हम उस पर मार्किंग कर सकते हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि डू नॉट थिंक लाइक यू आर राइटिंग एन एसे। आपको यहाँ पे एआई को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है? तो जितना आप पढ़ते हो, जितना आपको पता है, जितना आपने न्यूज़पेपर में पढ़ रखा है, उसको याद रखते हुए एक एटलीस्ट क्वेश्चन को तो 2 बार पढ़ो। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है तो आपको हर तरह के एम्प्लॉयमेंट पे इसकी बात करनी है। जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सके उतना ज्यादा इस पे सोचना है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। तो मतलब आपका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस कि हमें आंसर लिखना है, नॉट एसे लिखना है। ठीक है? तो नाउ यू कैन थिंक ऑफ n नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी पुट, क्योंकि वो बहुत ओपन एंडेड रखते हैं, बहुत लाइट रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है? दे विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू थिंक and bring the answer by your thought process only. You don't have to put data in it. वही समझ में आ क्लियर रही है कर बात? रहा हूँ। हाँ हाँ। सर सर। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसका यही फील्ड है, इसी पे काम किया है, उसके पास ढेर सारा डेटा है, ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास नहीं है, तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना, इफ आई विल गिव नंबर विथ डेटा, है ना? तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक स्ट्रीम के नॉलेज से एडवांटेज ना मिले। and the interesting fact is कि for the same question जो AI वाला बोला मैंने, you will find कि even arts graduates are getting more marks than science graduate or technology graduate. सर Because technology ये वाला टॉपिक मुझे ना सर जीडी में मिला था सर, ये वाला टॉपिक सेम टॉपिक मतलब था कहीं भी मिला हो, ये पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारा सर। डिस्कशन होता था। सर अभी लास्ट टू अभी लास्ट ईयर ये टिस्क के उसमें एचआर वाले में भी था ये। ठीक है? अच्छा। तो मेरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट है, वो इसको बहुत नैरो विजन से देख रहा है,
और एक आर्ट्स का ग्रेजुएट है, वो बहुत वाइड विजन से देख रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव टू यूज एआई टू राइट दिस आंसर ना। तो उस टेक्नोलॉजी से अगर आपको नहीं भी पता है उस टेक्नोलॉजी में अंदर क्या है, बट यू नो व्हाट हैपेंस इन एआई, यू कैन इजीली राइट दैट आंसर। तो आपको ये नहीं डरना है कि आपको पता नहीं है चीजें या ये। बेसिकली यू नीड टू थिंक स्ट्रक्चर्ड इन स्ट्रक्चर्ड वे, जो अभिजीत बोल रहा था अभी कि आप कैसे स्ट्रक्चर सोच, तो आप सोचना शुरू करोगे आप भी सोच लोगे, सर वो है तो ना। प्रैक्टिस ही आएगा सर, हाँ, अरे जितना ज्यादा। बहुत ओपन एंडेड रखते हैं, जैसे जैसे ऐसे पूछेंगे, डू यू थिंक एचआर प्रोफाइल, है ना, एचआर डोमेन, या ऐसे ऐसे, अब मान लो ऐसे लिखते हैं, मान लो बोलते हैं कि व्हाट ऐसे कि हाउ डज एचआर हेल्प्स इन बिल्डिंग नेशंस इकोनॉमी। अब देख रहे हो ये कितना ओपन एंडेड है, हेल्प्स नहीं लिखे है ना। ठीक है, इस पे फटाफट सोचो तो जरा सा, 1 मिनट। बोलो, इस पे क्या लिखोगे। एंड दिस काइंड ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन वुड बी देयर। और आपको अब आपको वहां दिमाग लगाना है कि हाउ शुड स्टार्ट एंड व्हाट मोर वी कैन इंक्लूड इन दिस, एंड दैट शुड बी वेरी रेशनल और लॉजिकल। और आपको एक पे भी स्टक नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि वी आर सो अटैच्ड टू वन सिंगल इम्पैक्ट या वन सिंगल वे कि हम उसी को बहुत सारा एक्सप्लेन कर देते हैं, बट यहाँ पे वो काम नहीं करना। यू नीड टू मेक इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। समझ में आ रही है मेरी बात। यस सर। तो इस पे कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ, कैसे बताओगे। सर जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट वाइज किया था वैसे ही पहला कर सकते हाँ, हैं कि तो पॉइंट वाइज बताओ, उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, क्या क्या है बताओ। सर हमें लगता है कि पहला तो नेशन इकोनॉमी के लिए पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है एचआर। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करता है चार, वो तो बड़ा फार फेच्ड लॉजिक है। सर मतलब टैलेंट एक्विजिशन और टैलेंट मैनेजमेंट करते हैं वो उसके तहत। हाँ, मतलब तुम ये कहो ना कि प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं एम्प्लॉयज के, ठीक है। यस सर। अब यस सर। एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। यस सर। और फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी होगी तो जीडीपी भी ग्रो करेगा, ठीक है। हाँ। यस। ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं, मतलब पर्सन स्पेसिफिक, ठीक है। तो हो सकता है कि वही आदमी कंपनी छोड़ के, मतलब एक वन ऑफ द वे बता रहा हूँ मैं, कि बाद में अपनी कंपनी खोल लिया, यानी ये स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी, है ना। तो हालांकि इफिशियंसी पे भी काम करते हैं, ये सब तो है ही, इफिशियंसी पे, इफेक्टिवनेस पे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद और क्या लिख सकते हो बताओ, इस सब से लिंक करके आपको बताना है फिर आगे, तो जितना कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव सोचो। इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम करते हैं वो लोग। हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम करते हैं कंपनीज के भी। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी पे काम करते हैं, मतलब वो हाँ, बेसिकली। डाइवर्सिटी भी ले आते हैं, तो इन सबको, लेकिन फिर उसको हर चीज को रिलेट करना पड़ेगा आपको नेशंस इकोनॉमी पे। जरा सा सर होल्ड करोगे तुम लोग। हाँ, डाइवर्सिटी होगी तो सर सभी लोग को मतलब सब लोग का ग्रोथ होगा, सब लोग का ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जी नेशन बिल्डिंग में, नेशन इकोनॉमी बिल्डिंग में, ऐसा मैं बोलना चाह रहा था। और हाँ, क्या कह रहे थे, तो डाइवर्सिटी मतलब देखो लिख दिए वो ठीक है, बस अगर तुम इसको रिलेट कर दोगे ना इवन थोड़ा डिस्टेंट रेशनलिटी से भी, तो वो चलेगा काम। हाँ सर। हम्म। सर डाइवर्सिटी से मेरा मतलब ये था, जब जो कि अपना फीमेल जेंडर है उनको भी सर चांसेस मिलेगा तो सर जैसे अपना ये क्या बोलते हैं इसको, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो रिपोर्ट है वो बोलता है, अगर कोई भी फीमेल
इंडिया का जो फीमेल पॉपुलेशन है जो वर्क कर सकता है, अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा तो कुछ कुछ 16% क्या रहेगा हाँ जीडीपी। मतलब एचआर कैन भी, मतलब होता है ना कि कभी हाँ प्रिविलेज दे विमेन जेंडर को, है ना। हाँ, वही वही और फिर एचआर जो है अगर एलजीबीटीक्यू और डिफरेंट कास्ट मतलब को हाँ अगर बायसनेस हटाए तो दैट विल लीड हाँ टू, मतलब सोशल सोसाइटी में भी इन करेगा, मतलब तुम सेक्टोरल रिलेट। इनइक्वालिटी हटा सकते हैं। हाँ तो अगर तुम हाँ। रिलेट कर दोगे नेशन बिल्डिंग पे, इकोनॉमी बिल्डिंग पे, है ना, हम्म, तो बड़े हम्म, आराम से वो इस पे अगर जितने पॉइंट्स जितना कॉम्प्रिहेंसिव रखोगे, कई बार क्या होता है ना, लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं इट फॉर द वन पॉइंट कि वो उसी को एक्सप्लेन करने लगे बहुत सारा। ये ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू बी मतलब वेरी, वो होता है ना कि नैरो माइंडेड इन, कि एक ही चीज इंपॉर्टेंट है उसी को हम बहुत ज्यादा लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपने एक जगह लिख दिया, दो चार लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स एनफ। नाउ गो टू द डिफरेंट पॉइंट और निकालो, किसी तरह से खोज के निकालो, जैसे अभी तुम लोग निकाल रहे हो ना सोच सोच के, वैसे निकालो। और धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी उसको पैटर्न में लिखने की और हाँ, बताने की। तो सर मतलब अगर अभी सिंस ये ऑनलाइन है तो सर हम लोग पहले जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो पहले सोच के लिख लें और फिर हम लोग मैं जो तो वर्ड। हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, इट्स ऑलवेज गुड कि आप दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लो, और अगर अगर वो पॉइंट्स को अगर लिख लोगे तो होगा क्या कि कुछ छूटा हुआ भी दिखेगा जल्दी, हाँ वही, है ना। मतलब अगर तुम लिखते गए फ्लो में तो पता चला एक ही चीज लिखते चले गए, तो है ना। चलेगा। तो हाँ। बेटर ये है कि हम पहले दिमाग में बना ले ये लिखना है, और फिर ये भी दिमाग में रखे कुछ और आएगा तो बीच में हम ऐड कर देंगे। हम्म, समझ रहे हो ना मेरी बात। सर हम्म। आपने जैसे ऐसे जैसा लिखने से मना किया, तो अगर कोई इससे जैसे जैसा बहुत लिखने ऐप। से मना नहीं कर रहा हूँ, इसको हाँ सब्जेक्टिव ही लिखना है। बट हाँ हाँ बट हाँ जब जब बोल रहा है कि हाउ डज एचआर हेल्प, तो जितने तरीके से हेल्प करेगा उतना तो लिखोगे ना अलग अलग। हाँ, मतलब मेरा पॉइंट यह था कि कोई जैसे बहुत ऐप्ट कोट है जो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब वहाँ उस जगह पे, तो वो डालना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? नहीं नहीं, सब डालो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें रिलेवेंट लगता है जरूर डालो। एज इन फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो जैसे रेगुलेशन वाला जब बात था, तो हम्म उसमें जैसे मेरे को एक लाइन बहुत अच्छी लगती है जो शायद हिंदू में लिखी थी कि अ हम्म वुल्फ इन अ वॉच डॉग्स कोट। हम्म। तो वो काफी अच्छा ये मतलब। ऐसा करो ना कि जैसे कभी इस तरह का चीज मिलता है ना, हाँ। तो कहीं से अगर उठाए हो तो वो लिख दो कि अच्छा। हाँ मतलब लाइक हिंदू सेड, है ना। मतलब सर हाँ उनका हाँ रेफरेंस देना। हाँ दे दो, क्योंकि कई बार होता है कि मतलब जो कभी स्लैंग है जो किसी ने दे दिया, स्टिल यू वांट टू ऐड, तो उसी के नाम से दे दो, क्या करना है तुम्हें हाँ हाँ ना। बट मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है, अब 2 बार तो क्वेश्चन जरूर पढ़ लो कि पूछा गया है। पता है कितनी बार लोग हम्म ऐसी गलती